भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। सत्यम न्यूज वेब टीवी को भदोही जिले के ग्रामीण अंचलों से अपने क्षेत्र, इलाके व गांव की समस्याओं को उठाने वाले साहसी, जाबाज व हिम्मती युवाओं की आवश्यकता है। आप अपने इलाके की खबरों को भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को शासन सत्ता तक पहुंचाइए। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरें। भदोही शहर के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत बीड़ा कॉलोनी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कॉलोनी वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रहे चोरी की घटनाओं से कॉलोनी वासी भय में हैं। रजपुरा बीड़ा कॉलोनी के पूर्व सैनिक स्वर्गीय प्रमोद श्रीवास्तव के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित आभूषण उठा ले गए हैं। हालांकि स्वर्गीय प्रमोद श्रीवास्तव की पत्नी सुनीता श्रीवास्तव दिल्ली गई हुई हैं। आने पर ही पता चल पाएगा कि कितने का सामान गायब हुआ है। इस संबंध में सुनीता श्रीवास्तव की बड़ी बहन स्नेहलता श्रीवास्तव ने चोरी की तहरीर भदोही पुलिस को दी है। चोरों ने 2 कमरों का, 2 अलमारी व 3 बक्सों का ताला तोड़ा है। चोरी से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। जमीनी व स्थानीय समस्याओं को लेकर भदोही जिले में कांग्रेसियों ने अब कमर कस ली है। विद्युत उपभोक्ताओं के हो रहे शोषण को लेकर रविवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने ज्ञानपुर के बालीपुर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर, जर्जर विद्युत तार व बिजली बिल को ठीक कराने के नाम पर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपभोक्ताओं को तंग करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। कहा कि सौभाग्य योजना के तहत तार तो नहीं दौड़ाए गए, लेकिन बिल भेजा जा रहा है। विद्युत विभाग में तैनात आउटसाइडर दलाली कर रहे हैं। कहा कि विद्युत विभाग के जिम्मेदार नहीं सुधरे तो कांग्रेसी जिले भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। चलते चलते एक राहगीर की गिरकर अचानक मौत हो गई। राहगीर की इस तरह मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन सामुदायिक शौचालय के समीप का है। आशंका जताई जा रही है कि राहगीर की हृदयगत रुकने से मौत हुई है। आपको बता दें कि सुरियामा इलाके के नेता नगर निवासी 65 वर्षीय नंदलाल गुप्ता भदोही शहर के रजपुरा चौराहा बालू मंडी स्थित एक हॉस्पिटल में आग का ऑपरेशन कराने जा रहे थे। जैसे ही भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 मार्ग सिविल लाइन सामुदायिक शौचालय के समीप पहुंचे तभी गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। जेब में मिले फोन के जरिए आसपास के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। शव को लेकर परिजन घर चले गए थे। अतिक्रमण के खिलाफ चौरी पुलिस ने रविवार को अभियान चलाकर पटरी दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस बीच अतिक्रमण कर पटरी पर दुकान चलाने वाले लोगों में हड़कंप मचा रहा। चौरी बाजार में जाम से हो रही परेशानी को लेकर लोगों ने इसकी शिकायत एसपी से की थी। शिकायत के बाद चौरी पुलिस ने कंधिया रेलवे फाटक में 7, चौरी बाजार में 40, मानिकपुर में 5 समेत कुल 52 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धारा 290 के तहत चालान किया है। चेताया कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई चौकी इंचार्ज मनोज पांडे के द्वारा की गई। डीग विकासखंड के कोनिया नहर में पानी न छोड़े जाने से नाराज एक दर्जन किसानों ने रविवार को सूखी नहर के समीप खड़े होकर प्रदर्शन किया है। कोनिया इलाके के पवन तिवारी, रमाशंकर दुबे, विजय शंकर, नीलेश दुबे आदि किसानों का कहना है कि दिसंबर माह का आधा महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे गेहूं की सिंचाई नहीं हो पा रही है। नहर विभाग की लापरवाही को लेकर कोनिया के किसानों में आक्रोश है। रविवार को किसानों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। बहला फुसलाकर एक नाबालिग किशोरी को पड़ोस का ही एक युवक लेकर फरार हो गया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमनीपुर अड़गवा बीजापुर निवासी किशोरी के पिता ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है।
हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य शहीदों की याद में रविवार को ज्ञानपुर हरिहरनाथ मंदिर के पुजारी आशीष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मंदिर की समूची आरती टीम द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंदिर में ही कैंडल जलाकर पूजा पाठ कर शहीदों को नमन किया गया। 2 मिनट का मौन रख लोगों ने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। कैंडल मार्च का समापन ज्ञान सरोवर के तट पर किया गया। श्रद्धांजलि सभा में ओम प्रकाश रावत, अनिल मुदनवाल, ब्रह्मा मुदनवाल, सागर गुप्ता सहित ज्ञानपुर नगर के काफी लोग मौजूद रहे। औराई इलाके के झुगमा गांव में 24 वर्षीय स्वाति पांडे नामक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। विवाहिता का मैका मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना के गयपुरा गांव में था। विवाहिता के पिता राजन चतुर्वेदी की तहरीर पर औराई पुलिस ने पति सूरज कुमार पांडे, जेठ अजित कुमार पांडे, ससुर पारस पांडे सहित जेठानी व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को भदोही जिले में निःशुल्क राशन वितरण अभियान के तहत पात्र कार्ड धारक लाभार्थियों के बीच मुफ्त राशन वितरण किया गया। निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ अपने अपने इलाके में जनप्रतिनिधियों ने किया है, जिसमें भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, नगर पालिका अध्यक्ष भदोही अशोक जायसवाल आदि ने राशन की दुकानों पर पहुंचकर पात्रों के बीच राशन का वितरण कराया। सरकार की तरफ से मुफ्त चावल, गेहूं, तेल, चना, नमक जैसे सामान पाकर कार्ड धारकों के चेहरे खिल गए। निःशुल्क राशन वितरण अभियान के तहत कोटे की दुकानों को सजाया गया था। इस दौरान भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार कर रही है। इसी तरह भदोही शहर के प्रजापतपुर में संजय तिवारी, इसरावती देवी, रामपुर व विशाल पांडे हरिरामपुर की दुकान पर भी मुफ्त राशन का वितरण किया गया। ज्ञानपुर पुलिस लाइन में 23वीं जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के 6 ब्लॉकों से 300 विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। लगातार 5वीं बार भदोही ब्लॉक प्रथम रहा। 128 अंक पाकर भदोही ब्लॉक के बच्चों ने बाजी मारी है, जबकि ज्ञानपुर ब्लॉक 88 अंक पाकर दूसरे स्थान व औराई तीसरे स्थान पर रहा। इस मौके पर व्यायाम शिक्षक मनोज उपाध्याय सहित दिनेश चंद्र पाल, प्रतीक मालवी आदि मौजूद रहे। रविवार को भदोही विधानसभा के ठठरा मंगुरा में आशीष विश्वकर्मा के आवास पर सपा द्वारा एक जन चौपाल का आयोजन किया गया था। जन चौपाल के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति रहे। जन चौपाल में ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। भीड़ से गदगद जिला महासचिव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और सपा की सरकार में कराए गए तमाम विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करे और मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे पिछड़े समाज का विकास हो सके। चौपाल में रमाशंकर प्रजापति, पन्नालाल गौड़, अंजू देवी, सरजू बिंद आदि शामिल रहे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जी हां, ग्रामीण इलाकों के विकास का दावा तो वातानुकूलित कमरों में बैठकर कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीण इलाके आज भी बदहाल हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है डीग विकास खंड के ग्राम सभा घनश्यामपुर की। बिहतपुर से बिहरोजपुर जाने वाला मार्ग पूरी तरह तालाब में तब्दील है। गाँव के ही दीपक तिवारी, लालमणि बिंद, शिव नारायण प्रजापति, डॉक्टर ब्रिजलाल बिंद बताते हैं कि जल निकासी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी साल के 12 महीने सड़क के ऊपर बहता रहता है। सड़क पूरी तरह कीचड़ युक्त हो गई है, जिस पर राह चलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रविवार को भदोही जनपद के चौरी व गोपीगंज में धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। भारत माता के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। तिरंगा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी हुई है। चौरी में प्रमोद चतुर्वेदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कंधिया फाटक से निकाली गई तिरंगा यात्रा इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में
श्याम बिहारी पटेल, अनुराग दुबे आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के विवेकानंद स्कूल के समीप से तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिव प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो सदर मोहाल, अंजही मोहाल, खड़हट्टी होते हुए सोनखरी जाकर समाप्त हुई। रविवार को गोपीगंज स्टेशन रोड पर संत विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवीण फाउंडेशन द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परीक्षा के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की तलाश की गई। रविवार को 3 शिफ्ट में परीक्षा संपन्न हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अजीत पांडे व सौरभ शुक्ला ने बताया कि परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को मोबाइल, स्कूल बैग, ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। बताया कि परीक्षा परिणाम 19 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय मजदूर विकास समिति संगठन के बैनर तले रविवार को ज्ञानपुर विकास खंड के सराई रजपुतानी में एक सभा आयोजित की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश बिंद, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर RK बिंद, सलाहकार एडवोकेट गुलाब शंकर व गोपाल बिंद ने मजदूरों के हक व अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। कहा कि बढ़ते महंगाई के चलते मजदूरों का जीवन यापन एवं शिक्षा दीक्षा बहुत मुश्किल हो पा रही है। सभा में मौजूद लोगों ने मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की। इस मौके पर शिवपूजन बिंद, संगठन के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। मिशन मोदी अगेन PM के काशी प्रांत की बैठक रविवार को ज्ञानपुर के कसियापुर में संपन्न हुई। बैठक में काशी प्रांत के संयोजक भरतराज सिंह ने संगठन और कोर कमेटी का गठन किया। बैठक में बद्री नारायण सिंह को महामंत्री और कृष्ण कुमार सिंह को काशी प्रांत का सह संयोजक बनाया गया है। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने संगठन की मजबूती और केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर विजय शंकर मौर्य, अजय सिंह, शिवराम चौहान, फूलचंद शुक्ला आदि शामिल रहे। गायत्री परिवार द्वारा 22 दिसंबर से होने वाले 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ को लेकर सूर्यामा के जोधरा सिंह पक्का तालाब पर महायज्ञ की भूमि स्थल का पूजन किया गया। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस महायज्ञ में हरिद्वार से आए महात्माओं द्वारा संगीतमय प्रवचन भी किया जाएगा। 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रविवार को भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विनोद कुमार सिंह, दीप चंद मौर्य, राज नारायण दुबे, दीनदयाल प्रजापति आदि मौजूद रहे। रविवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक बैठक औराई के खमरिया में मंडल अध्यक्ष नफीस अहमद के आवास पर संपन्न हुई है। बैठक में हुसैन अली अंसारी को जिला प्रमुख महासचिव व भदोही ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहम्मद हुसैन मंसूरी को दी गई। इस मौके पर इमरान, हैदर अली आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर खबरों को भेजने के लिए या फिर कोई भी घटना हो उसकी जानकारी देने के लिए हम लगातार आपकी सहूलियत के लिए नंबर फ्लैश कर रहे हैं। कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें कभी भी किसी वक्त फ्लैश हो रहे नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें